नमस्कार, आप देख रहे हैं नेरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। आज हम आईपीसी के सेक्शन के बारे में जानेंगे। इस सेगमेंट में जानेंगे कि आईपीसी का सेक्शन 504 और सेक्शन 506 क्या है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, अपना फीडबैक दें, अपनी राय रखें। आईपीसी की धारा 504 क्या है और क्या है इसके अंतर्गत प्रावधान, क्या क्राइम लागू होता है इसके अंतर्गत। उकसाकर लोक शांति भंग करने के मकसद से जानते हुए भी अपमान करना, ये है आईपीसी का सेक्शन 504। अगर कोई शख्स किसी को उकसाने का मन बनाकर उसका अपमान करे, इसको आसान से शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि उसको ये भी अच्छे से पता हो कि उसके कृत्य के बाद जो दूसरा शख्स है वो लोक शांति भंग कर सकता है या फिर किसी क्राइम को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे हालात में सेक्शन 504 के अंतर्गत अपमान करने वाले शख्स पर एक्शन लिया जाता है। आमतौर पर पुलिस ये सेक्शन गाली गलौज या फिर अपमान करने वाली भाषा के यूज पर लगाती है। 504 में सजा का क्या प्रावधान है, क्या जमानत मिल सकती है इस सेक्शन के अंतर्गत? चलिए इसको जानते हैं। अपराध अगर साबित हो जाता है तो अपराधी को 2 साल की सजा या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही दंड अपराधी को भुगतना पड़ सकता है। ये एक गैर संज्ञेय क्राइम है और किसी भी जज के द्वारा वेरिएबल है। इस क्राइम से पीड़ित शख्स के द्वारा मामले में समझौता किया जा सकता है। अब जानते हैं कि सेक्शन 504 में क्या सजा लागू की जाती है। उकसाकर लोक शांति को खत्म करने या भंग करने के मकसद से मकसद जानकर भी अपमान करना, इस सेक्शन में सजा 2 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये एक वेलेबल गैर संज्ञेय क्राइम है। कोई जज इस पर अपना विचार रख सकता है। ये मामला पीड़ित के द्वारा समझौता करने के लायक होता है। अब आईपीसी की धारा 504 को एक मामले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के अगेंस्ट अपमानजनक भाषा को यूज करने के आरोप में बेंगलुरु की पुलिस ने तब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर धारा 504 के तहत ही मामला तब दर्ज किया गया था और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया था। आईपीसी की अलग अलग सेक्शंस के और भी वीडियोस हमने आपके लिए बनाया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 124A, सेक्शन 494, सेक्शन 171E, सेक्शन 489, सेक्शन 302, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस के बारे में हमने वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठा सकते हैं। अब जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 506 क्या है और इससे जुड़े प्रावधान क्या क्या कहते हैं, किस तरह की सजा है, किस तरह का ये केस होता है। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकाए, जैसे कि जान से मारने की धमकी दे या फिर आग से जलाने या फिर संपत्ति को आग के हवाले कर जला देने की धमकी दे या किसी का बलात्कार करने की धमकी दे, तो ऐसी धमकी को क्रिमिनल धमकी कहा जाता है। ये ऐसी धमकियां देने पर आईपीसी के सेक्शन 506 को लगाया जाता है। धमकी के साथ ही कोई शख्स किसी औरत की आबरू पर लांछन लगाए तो उस पर भी आईपीसी का सेक्शन 506 लगाया जाएगा। इसे इस तरह से समझें, इस मामले में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे क्राइम के लिए धमकी दे तो ऐसा करने पर कम से कम 7 साल की सजा होगी। अगर ऐसा करने वाला जो आरोपी है, अगर उसका आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसे दोषी को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मौत की सजा भी हो जाए या फिर उम्र कैद दे दी जाए।
इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी राय रखिए, अपना फीडबैक दीजिए और देखते रहिए नेडिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।